आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बंगाल विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। बंगाल की जनता ने ओवैसी की पार्टी को सिरे से नकारा और ममता दीदी के साथ ज्यादातर लोगों का रुझान दिखा। यह उसी का परिणाम है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सभी 7 प्रत्याशियों को बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली। बिहार की तरह बंगाल में किस्मत आजमाने वाले ओवैसी को पहले फुरफुरा शरीफ के परिजादा अब्बास सिद्दीकी से झटका लगा। बाद में चुनाव परिणाम से पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिलने का अनुमान है। बंगाल में मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी के बजाय ममता दीदी को सपोर्ट किया और यह इसी का परिणाम है कि ओवैसी की पार्टी के 7 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और AIMIM को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। साथ ही ओवैसी की पार्टी को बंगाल चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बंगाल चुनाव में पार्टी ने 7 प्रत्याशी मैदान में उतारे और सभी को हार का सामना करना पड़ा। AIMIM के टिकट पर इत्तेहार सीट पर मुफक्कर इस्लाम, जंगली सीट पर असलोकत जामन, सागर दीघा सीट पर नूरे महबूब आलम, भरतपुर सीट पर सज्जादा हुसैन, मालतीपुर सीट पर मौलाना मुत्तेउर रहमान, रतुआ सीट पर सईदुर रहमान, आसनसोल उत्तर सीट से दानिश अजीज मैदान में उतरे थे। इनमें से ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई और नोटा से भी कम वोट मिले। बिहार के तर्ज पर ही ओवैसी ने बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर किस्मत आजमाई। वहां पर उन्होंने सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन वहां ममता बनर्जी के उम्मीदवार भारी पड़ गए। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को 1000 से ज्यादा वोट भी नहीं पड़े। इस तरह बिहार की रणनीति ओवैसी के लिए बंगाल में काम नहीं आई। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमानों का भरोसा ओवैसी पर ना के बराबर रहा। इसका उदाहरण इत्तेहार सीट पर करीबन 52% मुस्लिम वोटर होने के बाद AIMIM मुफक्कर इस्लाम 1000 वोट भी हासिल नहीं कर सके। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM की बंगाल विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई है।